आज इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने तहसील विकासनगर में किया प्रदर्शन और मैन बाजार में निकाली रैली। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने लोगों के मकानों को सरकार के द्वारा तोड़े जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वहीं उनके द्वारा उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार से भी इस बारे में वार्ता की गई। तो उप जिला अधिकारी विनोद कुमार ने उर्मिला थापा बनाम सरकार का हवाला देते हुए इन अवैध अतिक्रमण को तोड़े जाने की बात कही। वहीं एसडीएम कार्यालय से निकलकर आम इंसान विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैन बाजार विकासनगर होते हुए पहाड़ी गली चौक पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि भाजपा सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद का। जी आकिल जी, आज आप रैली निकाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला है गरीबों को लेकर। गरीबों के जो मकान उजाड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पे, और सरकार जो है एक कोर्ट का आदेश के नाम पे गरीबों को सताने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। उन लोगों को भी कर रही है जो पुराने 30 साल से 40 साल से जो लोग अपना मकान बना के, उनके पास सब चीज़ें हैं, उनके पास जो है आधार कार्ड भी है, बिजली का बिल भी है, उनके पास जो है वोट डालने का जो है उनका वो पहचान पत्र भी है, सारे पेपर उनके पास है, सरकारी हेल्प लगे हुए हैं, सरकारी टोलने लगी हुए हैं। लेकिन सरकार जो है उर्मिला थापा के एक आदेश को आगे करके, क्योंकि आदेश भी 2021 का है, पहले भी इन्होंने जो है उस आदेश पे अतिक्रमण करना चाहा, लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध भी किया था। ये बात पिछले 8 महीने की है, तो ये रुक भी गया था उस समय। लेकिन अब फिर जो है सरकार जो है ये उसको आदेश को आगे करके, अभी हमने एसडीएम साहब का घेराव किया। हम जो है तहसील से आ रहे भी है, एसडीएम साहब कह रहे कि मैं बीमार हूँ और मुझसे उठा नहीं गया। हमारे पास फोटो है, उन्होंने लेट के हमारा ज्ञापन लिया, लेट की उन्होंने भी हमारी बात सुनी। हमने उनसे कहा कि कुछ लोग आपके जो प्रशासन के लोग हैं वो गरीब लोगों के यहाँ जा रहे हैं, उनको कह रहे घर खाली करो, मकान खाली करो। ना तो कोई नोटिस नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया, और उसे कह रहे कि मकान खाली करो। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रशासन के जो है जो कह रहे हम तुम्हें बचा देंगे, कुछ और खर्च कर दो। पहले तो उन गरीबों से पैसे लेकर उनको बसा दिया, अब उनसे पैसे जो है मकान तोड़ने के नाम पर उनसे पैसे लेने की बात हुई नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा सरासर गलत है। और सरकार लैंड जात के नाम पे जो है इस प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। पहले उन्होंने तमाम दरगाहें जितनी भी है प्रदेश की, हम लोग चुप रहे, इन्होंने पूरे देश में जो है जितनी भी दरगाहें थी सबको तोड़ने का काम किया। क्यों किया भाई? क्या इससे हासिल होगा? जो है क्या दरगाह से जो है कोई कब्जा हो रहा? क्या तमाम जो है जमीनों लोग आज से नहीं 3 साल से 4 साल से वो जो है हमारे बुजुर्गों की और उन लोगों की हजारों सालों से जो है उनकी है वहाँ पे वो उनके बाजारे हैं, और वो बाजारे तोड़ने का काम जो सरकार ने किया। हम लोग चुप रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मजार है इसमें आस्था मुसलमानों की तो कम है, हिंदुओं की भाइयों की ज्यादा है आस्था। मजारों से आस्था हिंदू भाइयों की ज्यादा है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर? क्या करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने तो ये कहा था कि 2022 तक देश के अंदर अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, मैं सबको छत देने का काम करूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जब तो आपने लोगों से कहा था 2014 में कि मैं सबको जो है घर देने का भी काम करूंगा, गरीबी दूर करने का काम करूंगा, और सिलेंडर के उस समय अगर 50 पैसे बढ़ जाते थे तो ये लोग हल्ला मिटाने का काम करते थे। आज सिलेंडर कितने का है भाई?
1200 रुपए का, और 350 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया। सरसों का तेल 60 रुपए से 200 रुपए पहुंच गया। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। कहाँ है नौकरियां? अगर प्रदेश का नौजवान युवा नौकरी मांगने का काम करता है तो उन पर लाठियां भाजने का काम ये गुंगी बहरी सरकार करती है। आज ये सरकार इन लोगों को उजाड़ना चाहती है। लेकिन एक बात याद रख ले, अब यहाँ पे तीसरा विकल्प का जन्म हो चुका है और जिसका नाम आम इंसान विकास पार्टी है। आम इंसान विकास पार्टी गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, और अगर इनको अत्याचार इनके साथ करोगे तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम सरकार का करेंगे। अतिक्रमण के नाम पे आप लोग ना नोटिस दे रहे, उनको ना सूचना दे रहे, आप सीधा ना अनाउंसमेंट कर रहे कि जाके जो इनके मकान तोड़ लो, 2 दिन में तुम्हारे मकान टूट जाएंगे। वो निकम्मा विधायक साइंसपुर का वो लोगों को ये कह रहा कि घर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा मकान तोड़ दिया जाएगा। किसी को मिलने गए, अरे तुम्हें इसलिए विधायक बनाया कि तुम इनके मकान तोड़ोगे, इसलिए प्रतिनिधि बनाया तुम लोगों को। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जो है ऐसे ऐसे लोग शासन के अंदर बैठे हैं, प्रशासन में, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी है, पहले उन्होंने नोटबंदी कर दी, कह दिया कि 1000 रुपए के नोट से जो है काला धन देश के अंदर इकट्ठा हो रहा, और नोटबंदी करके काला धन निकलेगा ही। कहीं काला धन नहीं आया। 2000 का नोट चला दिया। अब वो 2000 का नोट जो है अब उसको बंद करने के लिए कह रहे काला धन बहुत हो गया देश के अंदर, ये 2000 का नोट भी बंद करो। जब ऐसे ऐसे जो है अनपढ़ प्रधानमंत्री रहेंगे देश के, तो इस देश का हाल क्या होगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा इस देश का। हो गया, हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम सरकारें कर रही है, और ये बहुत गलत हो रहा है जो इस देश के अंदर। लेकिन अब हम लोग जान चुके, अगर हम लोगों के मकान तोड़ने का काम, इन लोगों का गरीब लोगों को सताने का काम ये गुंगी बहरी सरकार करेगी। जो हमने कहा भी आदेश क्या तुम्हारे पास, ये आदेश तो उठना था वाला होगा। एसडीएम साहब कह रहे होगा। अरे भाई होगा का क्या मतलब है, ये बताओ है। और क्या आदेश है? एक कॉपी में दे दी। कहा भाई आदेश की कॉपी, एक कॉपी में आखिरी दे दी, ये कॉपी हमारे पास ऊपर से ही। हमने कहा आदेश तो दिखाओ क्या है। आप आदेश भेजो, नोटिस भेजो, 1 महीने का समय भेजो कि ये आदेश कोर्ट का है, इस आधार पर आपके मकान तोड़े जा रहे। अगर आदेश और नोटिस नहीं आएगा तो मैं इस बात का वादा करता हूँ, एक ईंट भी नहीं तोड़ने को कोई अंदर के अंदर प्रदेश में। और दूसरी बात, जिस आधार पे उर्मिला थापा हाई कोर्ट से जो है स्टे लेकर आई थी, उसका जो जिक्र है वो जिक्र देहरादून के अंदर उन्होंने नालों का किया हुआ है। वहाँ जहाँ का जिक्र किया हुआ है उस आदेश में, वहाँ पे एक भी ईंट उखाड़ने का काम इस सरकार ने नहीं करा। वहाँ पे जहाँ का वो आदेश है, प्रदेश का मान लो आदेश है। अरे ये जो है भौगोलिक एरिया है, ये हमारा जो है प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश भौगोलिक है, और नदी नाले खाले तो इसमें है ही है सब जगह। भाई सब जगह नदी नाले खाले हैं। गरीब लोग 30 साल से जो रह रहे हैं उनको उजाड़ने का काम अगर ये सरकार कर रही है तो बहुत गलत कर रही। हमने तो ये कहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, खेलाकुई के अंदर इन लोगों ने बसाने का काम किया। नदी के किनारे किनारे 121 नंबर है, जो कि 121 नंबर जो है वो इंडस्ट्री में नहीं है। 122 की रजिस्ट्रियों पर 121 नंबर में इंडस्ट्री लगी हुई है नदी के किनारे। अवैध है सारी, 122 की रजिस्ट्री हो रखी है उन पे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब